जय हिंद दोस्तों, आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में पेपर कराए गए हैं उन सभी का हम जीएस का पोर्शन करा रहे हैं आपको। जीएस का हमने आपको हिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया है और हमारा पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है, जिसमें कि हमने पॉलिटी के सेक्शन का आपका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, जिसमें हमने लगभग फंडामेंटल राइट्स तक करा दिए थे। और आप लोग अगर हिस्ट्री ना देखे हों तो हिस्ट्री एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका खासकर मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आप स्किप मत करिएगा, उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका इसमें से यूपी ट्रिपल एस सी में काफ़ी क्वेश्चन मच कर जाएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया और यूपी पेट जो आने वाला एग्ज़ाम है, इनमें आपका काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस ईयर से उठा के दे देता है। और उठा के भी नहीं देगा तो हम कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं, तो इसलिए आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप लोग हिस्ट्री का आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग पॉलिटी भी क्लास देख लीजिएगा। पॉलिटिक हमने एक क्लास अपलोड कर दी आपको। आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास हम लोग क्या देखेंगे? डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब 59 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी का। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात की जाए यूएसए से, तो यूएसए से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, यानी कि क्या लिए गए हैं? यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। और प्रस्तावना और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। आपातकालीन जर्मनी से लिया गया और मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी ये आपका रसिया से लिया गया है, यानी कि रूस से। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनाई जाती हैं राज्य की। अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो ये आपका भाग 4 में यानी पार्ट 4 में दिया हुआ है। और इसमें आर्टिकल की बात की जाए तो 36 से लेकर आपका 51 तक डीपीएसपी में आर्टिकल हैं। कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया है? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया था? इसमें आप कौन जोड़ा गया था? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया है। और बात किया जाए क्या क्या जोड़ा गया था? सबसे पहले देखते हैं 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पर। और इसी संशोधन के तहत ही क्या जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। और जो कि कुछ अनुच्छेद ऐड किए गए थे उनमें कौन कौन सा था? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये ऐड किया गया था। और क्या किया गया था? उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी। उसके बाद क्या ऐड किया गया था? पर्यावरण का संरक्षण एंड संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये ऐड किए गए थे। यानी कि 39A, 43A, 48A, ये आपका क्या किया गया था? ऐड किए गए थे। इसके तहत 1976 आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? सॉरी, क्या कह रहा है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इनमें से कौन है जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसमें क्या है आपका? डीपीएसपी, जो कि आपका क्या करता है? आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड कराता है। और आपका ये इसमें प्रियम्बल में भी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करता है। और अगर बात की जाए डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में यानी कि आर्टिकल 38 में
राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थित सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, डीपीएसपी हो जाएगा। अगर आपको यहीं पर प्रियम्बल दिया होता तो आपका प्रियम्बल भी इसमें ऑप्शन हो जाता। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो सशक्त बनाने में क्या मदद करता है, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को घरेलू काम का अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ काम करना। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं को शिक्षित करना। कि अगर पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी तो खुद काम करने में सक्षम होगी और खुद कमाने में सक्षम होगी वो। अगला आते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसका एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो ये आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। किसमें दिया है, आर्टिकल 51 में दिया है। किसके बारे में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में दिया हुआ है। तो कौन सा आर्टिकल ये हो जाएगा आपका, डीपीएस में दिया है। और आर्टिकल की बात की जाए तो 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति एंड सुरक्षा। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड प्रावधान है, तो कहाँ पर लागू हुआ है ये, गोवा में यूसीसी लागू हुआ है, यानी लागू है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये होता है आपका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसके बाद के तो मुखिया कौन होता है इसका, संसदीय प्रणाली का, तो इसका प्रधानमंत्री मुखिया होता है। और स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में आपका सीएम मुखिया होते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा स्पीकर के पास होती है, जो कि लोकसभा स्पीकर क्या कर सकता है, कुछ घंटे या कुछ सप्ताह या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर सकता है। अगला आते हैं हम लोग, आर्टिकल 245 के अनुसार डैश डैश सांसद का कार्य है। 245 में क्या दिया हुआ है ये पूछ रहा है। 245 में क्या दिया है, सांसद क्या कर सकता है, कानून बनाना दिया है इसमें। 245 से 255 में क्या दिया है, केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा के बारे में कहा गया। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है किसी भी स्टेट में, किसके पास अधिकार है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है, संसद के पास। अगर बात की जाए तो करेंटली यानी करंट टाइम पर टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो वह वैधानिक निगम को पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 है, और राज्यसभा में कितना है, 30 है। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं, यानी कि लॉ मिनिस्टर को, लॉ कौन होते हैं, लॉ अधिकारी, तो लॉ कौन होता है, भारत का महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या करता है, ये गवर्नमेंट के
केस लड़ने और गवर्नमेंट के सलाह देने के लिए होते हैं। और इनके पास पावर होती है कि किसी भी पार्लियामेंट सेशन में जा सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग में इनका राइट्स नहीं होता है। लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो अभी बता चुके हमने, कितना होना चाहिए? 25। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए आपका कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना होना चाहिए? तो 35 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सीजीआई दिलाते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ? आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो किसके पास होता है? स्पीकर के पास अधिकार होता है। स्पीकर अपने मत का यूज करके यूज कर सकता है, स्पीकर अपना। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? इनमें से कौन जो राष्ट्रपति कार्यवाहक नहीं थे? तो डॉक्टर जाकिर नाइक, सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति जो कार्यवाहक थे कौन कौन थे? बीबी गिरी थे, एंड न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, एंड बीडी जत्ती थे। ये क्या थे? कार्यवाहक थे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफा की सूचना किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात को नियत से वादा यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो कहाँ से दिए थे? नई दिल्ली से दिए थे। कहाँ से दिए थे? नई दिल्ली से दिए थे। ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ये किसी भी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरिया घोषित करने के लिए किसके पास पावर होती है? तो ये होती है आपके पास राष्ट्रपति जी के पास होती है पावर। और जिसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इस शब्द का उल्लेख किया गया है संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है, यानी किसमें किया गया? 5th शेड्यूल में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत या नामित किया जाता है? तो कितने किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा की बात की जाए तो ये आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, और मनोनीत के बारे में 80A में दिया हुआ है। और किस फील्ड से मनोनीत किए जाते हैं? तो साहित्य हो गया, कला, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र से इनको लिया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास होता है। आर्टिकल 72 के तहत किसके पास अधिकार होता है? राष्ट्रपति जी के पास होता है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना को कहा जाता है, यानी क्या करें? चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? क्षमादान कहा जाता है। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 72 के तहत। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को
10 साल के सश्रम कारावास दिया गया है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल सश्रम कारावास में बदल दिया गया हो। यह हो जाएगा आपका क्षमादान। रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो किस नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। किस नंबर के थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और सेकंड महिला और पहली आदिवासी महिला है। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कौन से थे ये? 14वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो नॉर्मली कितने साल का होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन वो अपने कार्यकाल पूरा किए भी पहले इसको अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? स्पीकर को इस सूचना देंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतों द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो इनमें से किनको चुना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों को। इनमें से राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को चुना जाता है किससे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? यानी कि कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1977 से 1982 तक। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए? तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे? तो बीबी गिरी जी थे। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? यानी किसको देते हैं? किसको सौंपते हैं? और उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 91। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? कौन थे वो? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? ये राज्यसभा को अधिकार है। किसके पास? अविश्वास प्रस्ताव लाकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? 63 के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, तो ये बता चुके हमने कितनी होती है? 12 होती है, 12। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? 1/3 हिस्सा क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 साल में। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आर्टिकल 63 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति कौन होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु तो बता चुके हमने कितना होगी? 30 होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है?
तो राज्यसभा के अध्यक्ष 2018 में पूछ रहा है, तो उस टाइम कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू थे। और करंट की बात की जाए तो जेपी धनखड़ जी हैं। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो राज्यसभा की कौन सी शक्ति इसमें दी हुई है, देखते हैं इसमें। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। कौन? राज्यसभा। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसके प्रथम लोकसभा कब आयोजित किए गए थे? इसकी पहली लोकसभा कब आयोजित किए गए थे? 13 मई 1952 को किए गए थे। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, कितनी की गई है? 25 साल। एक सौ चार आते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो पार्लियामेंट के इसमें कौन सा कार्य नहीं है? संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीश को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद के जिम्मेदार है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 साल। अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने हो सकती है? तो अधिक से अधिक कितना हो सकती है? 1 घंटा होती है शून्य काल का टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग सॉरी, शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? शून्यकाल क्या होता है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो वही क्या होता है? शून्यकाल होता है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 12 से 1 के बीच क्या होता है? 0 आवर होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? जो निजी विधेयक के द्वारा निजी विधेयक कब पास किए जाते हैं? तो इनकी सूचना अवधि क्या होती है? 1 माह होती है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इसे संख्या 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो टोटल अभी कितने हैं? 543 हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो अधिकतम ताकत कितनी है? 550 है। जो कि पहले 552 थे, लेकिन अब कितने कर दी गई है? 550 कर दी गई है। दो इंडियन एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है वो। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो कितने टोटल हैं? तो टोटल 131 सीटें हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा बता चुके हमने, 5 साल का होता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मालवंकर थे। ये इनका नाम पूरा क्या था? गणेश वासुदेव मालवंकर था। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1952 से लेकर 56 तक ये क्या थे? स्पीकर थे। भारत में निम्न से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है? इसमें थे डॉक्टर बलराम जाखड़ जी का। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1980 से लेकर 1989 तक ये अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश टोटल कितने हैं? 80 हैं। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो गुजरात राज्य के लिए टोटल कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो टोटल अब कितनी हैं? गुजरात के लिए 26 सीटें हैं। 26 किसकी हैं? लोकसभा के लिए हैं।
और 11 किसके हैं? राज्यसभा के हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम कितना होना चाहिए? 50 सांसद। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? करंट में 5 करोड़ रुपए है। एमपी लैंड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, टोटल कितना है? 5 करोड़ रुपए है। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास अपनी समाप्त करते हैं। कल हम आपको फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हलो एग्जाम को सब्सक्राइब करेंगे एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। सो धन्यवाद।